कार्यक्रम के अखिल बरुणा लीजिए ये पटलक जो जनक कही जनी जनेर पछाण बहुत सरल छ, जनेर पछाण बहुत सरल छ, जनार विचारों यो मोहन कृति पटले गरिमा छ, जनेर विचारों यो मोहन कृति पटले गरिमा छ, जनेर सरलता सबू मनम बस जाए, जनेर सरलता सबू मनम बस जाए, या साहित्य पुरोधा या हमार गीत संगीतक पुरोधा आदरणीय श्री मोहन चंद जोशी जी मैं यो पटल पर सादर आमंत्रित करनू और यो शब्दों साथ आमंत्रित करनू कि हिटो हिटो आज सबुगंध हत्योनो, हिटो आज सबुगंध हत्योनो कुमाऊनी भाषा लीजी मणि मणि जुगत करनू, कुमाऊनी भाषा लीजी मणि मणि जुगत करनू, गाड़ गध्यार शान छ मेरी, गाड़ गध्यार शान छ मेरी, हरी जंगो पछाण छ मेरी, भाषा कुमाऊनी का बड़ोनो, आओ हम सब अपन तरबे मणि मणि जुगत करनो, अपन तरबे मणि मणि जुगत करनो। तो स्वागत छ पटल पर हमार सम्मानित हमार आदरणीय कवि हमार साहित्यकार श्री मोहन चंद जोशी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरी दीदी। पटल पर उपस्थित समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करनू और ये मातृभाषा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना दिनूँ, और समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करनू, उनको उन चरण बंदन करूँ। ये कौन चाहनो अपन बात में कि अपनी भाषा नी भूलो रे नी छोड़ो हो दूध बोली, अपनी बोली नी भूलो रे नी छोड़ो हो दूध बोली, पछाण छू हमारी हमारी थात छू यो दूध बोली, हमारी थात हमारी पछाण हमारी पराण छू यो दूध बोली, नौ पीढ़ी को मुख बैठी अब हराण छो यो दूध बोली, गीत बैर रास चाचेरी झड़ भगनोल आण कथ, जोर लगे गाओ यारो खूब खाप खोली खोली, अपड़ोल ने तो फिर कहो कसिक बची रोली, संस्कृति की धरोहर छू शान हमारी दूध बोली, अपनी भाषा नी भूलो रे नी छोड़ो दूध बोली, सिद्ध साध में से आका उसी भाषा यो भोली, देवतों को थान छूयो मानंदा की छू डोली, पराण की खोई में छूयो ही की कसी रंगोली, नी भूलो रे अपनी भाषा नी छोड़ो हो दूध बोली। मैं मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त कृतिकारों को प्रणाम करनू। यह एक संचालन करनी आज डॉक्टर भगवती दीदी पनेरी जी, और देहरादून पर जुड़ी हुई छन दीदी भारती पांडे जी, और पिथौरागढ़ बटी दिनेश भट्ट जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ साहित्यकार छन देहरादून पर जुड़ी हुई छन, ललित तिवारी जी हमार जालंधर पर जुड़ी हुई छन, बासोट भिक्या छड़ आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, और अल्लाह जो हमार मार्गदर्शन करना चाहिए आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी दिल्ली पर जुड़ी हुई छन, पूरन भट्ट जी हल्द्वानी बटी हल्दू चौड़ बटी छन, और रेखा जोशी जी दिल्ली बटी। और कार्यक्रम में अपन प्रतिभागिता दिवेर ये कार्यक्रम का सब लोग सुंदर वाणी। मैं आपको स्वागत बधाई शुभकामना देते हुए संक्षिप्त में आपको बात धरूँ। कुमाऊनी भाषा जो हमको देखने में करीब 1000 ईस्वी आसपास शौरसेनी अपभ्रंश में एक आरंभ देखी जहाँ कुमाऊनी भाषा जो चंद शासन काल में 14वीं शताब्दी आसपास ताम्रपत्र शिलालेख ये एक सनद रूप में मिले, और ये जो कुमाऊनी छी हमारे संस्कृत मिश्रित कुमाऊनी देखने में है।
और जो लिखित साहित्य एक मिलो वो हमको मिलो 1728 ईस्वी बटी जो राम भद्र त्रिपाठी जी द्वारा कुमाऊनी गद्य अनुवाद कर रहा छे एक चाणक्य नीति में हमको देखण में। और 1790 बटी 1886 ईस्वी तक लोक रत्न पंत कुमानी जी जो कुमाऊनी पैन का भी मानी जानी उन्होंने यह एक बहुत यक अखिल भवन में उन्होंने बहुत भूमिका छू। और भी बाद हम देखनो तो स्वाधीनता के बाद हमारे यहाँ तब बटी अनेक कवियों ये में अपन कलम चले उनमें प्रमुख रूप में नाम ले सकनो कृष्ण पांडे जी, शिवदत्त सती शर्मा जी, दीवान सिंह जी, गौरदत्त पांडे गौरदा और हमार रामदत्त पंत जी, कविराज, चंद्रकमल शर्मा चौधरी आदि ये में नाम हो। और जो स्वाधीनता बादक जो हमार ये पीढ़ी में छनो कविता जो जनोल अगिला बड़ा एक क्रम का है उनमें चारुदत्त पांडे जी, श्री नंद कुमार उप्रेती जी, आदरणीय श्री शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ जी, श्री बंशीधर पाठक जिज्ञासु जी और हमार श्रीमती देवकी मेहरा दीदी, हमार गुरुड़क श्री गोपाल दत्त भट्ट जी, आदरणीय श्री हीरा सिंह राणा जी, श्री गिरीश तिवारी गिरदा जी और श्री महेंद्र मटियानी जी, हमार राजेंद्र बोरा जी, त्रिभुवन गिरी जी महाराज, जुगल किशोर पेटशाली जी, बालम जनोटी जी और श्री जगदीश जोशी जी अनेक कवि छन। उस श्रृंखला का आगे बढ़ाते हुए बहुत लोग आज करीब आज में ये कह सकूँ कि सैकड़ों लोग सन 400-500 लोग कम से कम ये में अपन कविताओं को लिखनी विभिन्न विधाओं में अपन सैकड़ों पुस्तक ये में निकालनी विभिन्न विधाओं में काम हणो। और मैं जो काम है छू एक थोड़ा सा आप प्रकाश में डालूं कि जो सामूहिक काव्य संकलन निकली सन कुमाऊनी में जो निकली 1968 में पहल निकलो शिखरों की स्वर और फिर 1977 में 3 निकली बासरे कफुआ आपण पर्याय और धार्मिक दिन 1977 में निकली। और बुरांस संकलन निकलो एक 1981 में, इससे पछाण निकलो एक 1994 में। फिर अगिल बढ़ते हुए हम देखो किरमोई तराण 2000 में निकलो और एक 2014 में कुमाऊनी काव्य संचयन का भी एक सामूहिक संकलन देखने में हो। और 2019 में हमार 8 कवि 55 रचनाकारों के एक सामूहिक संकलन हमार नज़र में हो। और यह क्रम में मैं ये कह सकूँ कि ये कविता में ज़्यादा विस्तार और विविधता देखने में विभिन्न विधाओं में सौ अबेर ज़्यादा किताब हमारे बीच में आज दिखनी महाकाव्य छन खंड काव्य छन को विधा नहीं जमा आज नहीं लिखे हो सब विधाई में हमारे आसपास जो साहित्यकार छन वो अपन निजी संसाधनों लेने को निकालनी वो विभिन्न संकलनों में पुस्तकों में हमारे पर्वतीय जनजीवन छू सामाजिक पीड़ छू और समाजक संघर्षमय जीवन छू वीक सुख दुख छू पर्यावरण छू देश प्रेम छू सामाजिकता छू सामाजिक विषयों पर बहुत प्रकाश इनमें मिलो। और नारी जो जीवन छू वीक चिंतनीय जीवन जो छू वीक गाथा व्यथा श्रृंगारिक रूप विभिन्न रूपों साहित्य में हमारे प्रदर्शित होना आजकल विभिन्न विधाओं में लिखी जानो जब गद्य लेख छन निबंध छन उपन्यास छन कहानी छन साक्षात्कार छन पत्र लेखन छू यात्रा वृत्तांत छू संस्मरण छू डायरी लेखन छू। और कविता में गद्यात्मक कविता ला हाइकू प्रयोग करनी हमारे छंदबद्ध कविताओं प्रयोग करनी खंड काव्य और महाकाव्यों के लिए ये में संरचना ये रचना होने लग रहे। तो हमको तो लगो कि कुमाऊनी आज बहुत संपन्न होना है और दिन प्रतिदिन लोग एक तरफ काम करनी लोगों की संख्या बढ़ना है
और अध्ययन करणी लोग जो हमार यूनिवर्सिटी में सन, वो लोग इस तरफ हैं जाने शोध ल करणी। और यह क्रम में हमार आकाशवाणी नजीमाबाद बटी पहली बहुत भल प्रयास में होते होना। लखनऊ बटी अल्मोड़ा तो हमारे केंद्र छन छू, लेकिन अल्मोड़ा के उदू प्रसारण बहुत विस्तार में लोगों तले नहीं पूछ पाना है। लेकिन कोशिश करण से हमको सबको आज तो मोबाइल पर ही हम सब ये चीज़ों को देख सुन सकूँ। और कुमाऊँ वाणी सु यहाँ हमार कुमाऊँ वाणी काम करने। अब दूरदर्शन में हमारे साहित्यकार जो छन पुजण लग रही विभिन्न कार्यक्रमों, उनको आमंत्रित करनी यह एक सुखद अनुभूति छू हम सब लीजिए। और स्तुत्य प्रयास हमार यह कुमाऊनी भाषा के लीजिए बहुत महत्वपूर्ण काम होने लग रहा। हमार मैं याद करना चाहूँ स्वर्गीय श्री मथुरा दत्त मठवाल जी को प्रणाम करनो। लोगों को जो साहित्यक लीजिए अपन पूरा तन मन धन समर्पित करवे एक सेवा में लगी छी। दूध बोली नो निकाली पहरू नगावणी डॉक्टर हयात सिंह रावत जो अलमाड़ बटी बहुत ये 13 सम्मेलन अलवेर बागेश्वर में हो, बहुत सुंदर सम्मेलन हर वर्ष करो नहीं। अब कदू तकलीफ उठौनी वीक लीजिए आप वीक वर्णन नहीं आ सकन। जैसे बहुत विषम परिस्थितियों में कुर्मांचल समाचार अखबार जो छू हमार अलमाड़ बटी डॉक्टर चंद्र प्रकाश फ्लोरिया जो निकावणी बहुत सुंदर प्रयास करने। और कुमगढ़ हमार पत्रिका निकोणे हल्द्वानी बटी बहुत बढ़िया उमें गढ़वाल और कुमाऊनी भाषा का उत्तराखंड की भाषा का उमें संयोजित करनी कदू भल प्रयास। अब वी क्रम में हमार डॉक्टर सरस्वती कोहली जो पिथौरागढ़ बटी संघर्ष करनी भाषा के लीजिए आदल कुशल निकालवे। और एक बैजनाथ कवि मिलने प्रयास करो 2008 बजे 2016 तला नियमित प्रकाशन में कुछ कुमाऊनी साहित्य उमल थोड़ा प्रकाशित हो आंशिक रूपल। तो इसे जो गढ़वाल मतलब गढ़वाली साहित्य लीजिए हिलांस छू, बुग्याल छू, धाद छू, चिट्ठी पत्री छू, और उत्तराखंड खबर सार छू, रैबार छू, अनेक पत्र सन बहुत। जी 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 तो उन्हें नाम में नहीं ले पाना बहुत। और ले ये मैं मतलब मेर कोना मतलब छू ये सब यह प्रस्तुत करना मतलब मेर यह छू कि हमार जो कुमाऊनी साहित्यक या गढ़वाली साहित्यक जौनसारी साहित्यक जो सेवा होने रहा है वो स्तुत्य प्रयास हमार रचनाकार रात दिन लग रही हैं अपन काम करनी। और बहुत सुखद मतलब यह अनुभूति छू हम देखो आ तले इदू नहीं लिखी रो छी आ इदू साहित्य लो छू इदू लेखनी वाले छन। और बहुत सुंदर सुंदर हमार जो छू साहित्य प्रस्तुत होना। तो आप के कारण से अब ये तो छो कि हमारी यह एक इतिहास ही एक पृष्ठभूमि थी आप होना, लेकिन आप के कारण से मैं आप उदू समय तो नहीं लेकिन संक्षिप्त में कुछ बात धरण चाहूँ कि यह जरूरत छो कि आज हमार कुमाऊनी भाषा में जदुले हमार गिदार बजरी जदुले लोग गायक छन, लोग संस्कृति कर्मी छन, हमार जो जागर लगोणी छन, भगनौली छन, उनर बार जो साहित्य छू जो मौखिक साहित्य छू जो वास्तविक जो लोक साहित्य छू वो संरक्षित कराना जरूरत छू। कि लगी वो हो यह लोग नहीं रोला वो विधालय हमार यह समाज बटी लुप्त हजर। हम लोग लेखन तो नहीं प्रयोग करनी लेकिन अलग अलग नहीं प्रयोग करनी। लेकिन ऐल हमार जो महत्वपूर्ण में ये पटल माध्यम हमार सरकार हैं या समर्थ जो लोग छने में उन्हों यह निवेदन करना चाहूँ कि कच के लिए वो संरक्षित करने का और भी एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने उन्हें साक्षात्कार करना उनर जो भावना छो उनर जो कृतित्व छो उनर जो व्यक्तित्व छो उस पर बहुत कुछ शोध करना आवश्यकता छो वो संरक्षित करना आवश्यकता छो। और मैं ये कौन चाहूँ कि जो साहित्य एल रची जानो वीक लीजिए गवर्नमेंट का वीक अकादमी बढ़े पे वीक एक बजट निर्धारित करवे उसको प्रकाशित करवे वी वितरण करवे विभिन्न जगह जैग जैग पुस्तकालयों निर्माण करवे वो साहित्यक प्रसार और भी संरक्षण करने का आवश्यकता महसूस है। और विभिन्न हमार जो सरकारी
जो कार्यालय छन उमा हम भाषा निर्देश रूप में उनको जो सम छोट छोट वाक्यों प्रयोग करनो जग जग हमारी भाषा में लिखी हुई वाक्य, चाहे वो सड़कों किनार पर हो, कुछ होल्डिंग्स हो, विज्ञापन हो, हमार बैंक हो, स्कूल हो, ये सरकारी उमा छन उमा हमार लोकल भाषा शब्दों प्रयोग वाक्य लिखी हुई वीक लीजिए कुछ हमार चिंतन होने चाहिए, जमे कि वी बार बार देखते हुए नई पीढ़ी का यो लगो कि ये हमारी भाषा छो, न तो वो देखे नहीं रहे। और दोहर में ये कौन चाहनो कि हमार जो साहित्यकार है रचना करण लारी जो रात दिन अपन समय जणी अपन संघर्ष करनी उनको लेख लगाना जरूरत छो, उनको सम्मानित करबे, उनको प्रोत्साहित करबे, उनको आर्थिक मजबूती दिवे, और भी प्रकाशन गवर्नमेंट अपन ऊपर धरो, और जो हमार भाषा संस्थान छो या उत्तराखंड संस्कृति विभाग छो वो अपन कार्यवृत्ति में थोड़ा सा गति लियाओ, उनको और तेज करना जरूरत छो। और हमार जो प्रतिनिधि छन उन्होंने अपन यह भाषा का अखिल बहुणक लीजी और मुद्दों की जारी एक प्रभुत्व देना चाहिए। और मैं ये कौन चाहन कि हमार जो भाषा में जो सो मराठी में हम देखो कि पूरा सब्जेक्ट पंजाबी में छन, आज बच्चे अपनी भाषा में सब पढ़ना रही, तो हमारे कुमाऊनी भाषा में अन्य विषयों को पढ़ने व्यवस्था तुरंत करी जाओ मैं देर के बाद छो। अगर हम मूल्य का संरक्षित करण था तो उनमें बिल्कुल के लाग लपेट का बिना कहकल हमूल्य का शुरू कर देने से मेरा यह निवेदन सब निवेदन हॉल हमारे शिक्षाविद हों, हमारे जो नीति नियमदा छन उन हों, और हमारे साहित्यकार हों में निवेदन करण चाहन कि यह दिशा में अगर आप कलम खंचल होनी तो बहुत बहुत हल। दोहर में यह निवेदन करण चाहनो कि हमारे जो सोशल मीडिया छो आज एक माध्यम हमारे जो साहित्यकार छन उनको एक बटोना जरूरत छो, उनर जो ज्ञान छो वो प्रसारित करना जरूरत छो, जो बहुत कम खर्च पर संरक्षित हो सकों और प्रसारित हो सकों। वी लीजिए अगर हम सब लोग अपन तरफ अपन क्षेत्र में यश किस्म प्रयास अगर करना तो बहुत साहित्य बहुत कम समय में अधिक संरक्षित हजाल मी यश अपन विचार धरनो। तो बात तो बहुत छन कोणाक लीजिए मैं संक्षिप्त में अपन बात धरी, अब कौन तो मैं बहुत चाची लेकिन यह बात का मैं कहूँ कि ये जो अपन भाषा छो हम लोग बिल्कुल संरक्षित करना चाहिए, हमारे संस्कृति का संरक्षित करना चाहिए, हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार, हमारे नान्त्यना तले कशी पूजाल कशी को उनको संरक्षित करी जाओ, उनमें विविधता कशी लियाल, कशी हम नवीनता का ले सकनो। और जो दूर यहाँ बटी लोग कोई मजबूरी में लग जानी ना तो उन्हें नान्त्यना तले जो नान्त्यन वहाँ ना उन्हों तले वो भाषा सुरक्षित रहो। और निश्चित मेरे को ये लगो कि हमारी भाषा देश कोई भाषा हवे कम है, यह भीतर इदु शब्द संपदा छो, यह इदु सामर्थ्य छो, ये भाव व्यक्ति में इदु सामर्थ्य छो, यह ध्वन्यात्मकता इदु प्रभावी छो, और यह बिल्कुल हृदय में पूजनी वाल हमारी भाषा का प्रभाव छो। तो मैं समस्त अपन पुरखों को प्रणाम करनो जिन्होंने भाषा निर्माण करो और हम तले उन्होंने पूजा, और हमारे कर्तव्य छो कि हम अगिल पीढ़ी तले ये और समृद्ध करवे अगिल हम पूजो, और पूरा यह उत्तराखंड और पूरा देश हम मान कर बढ़ों पूरा विश्व पटल पर। तो मैं आज ज़्यादा न कहते हुए सबको यह मातृभाषा अखिल वर्णक लीजिए आह्वान करनो और चिंतन करना लीजिए सब हम निवेदन करनो ये कशी अखिल बढ़ाओ, लेकिन एक कल के नहीं हो सब लोग हम मिल भी अगर अखिल बढ़ो ना तो हम निश्चित रूप एक दिन अपन लक्ष्य को प्राप्त कर लो। मैं सब कृतिकारों जो ये पटल पर जुड़ी हुई सन उन्हें चरण वंदन करनो नमन करनो उनको आभार व्यक्त करते हुए अपन बात समाप्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत सुंदर विचार, सबको बहुत सुंदर भाषा लीजिए हो रही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपन। और जो एक संस्कृति बचोने की बात हमारे कानपाल जुड़ लगे कि संस्कृति वास्तव में हम क्या शर्म लागी या तो क्या लागी, और अगर हम आगे इगे हमें लोग अपन भाषा गए हीन भावनाल देखो लो तो इगे सम्मान देने का बाल को आल ईगा मेरे हमारे कानून में बहुत फुल जिम्मेदारी से हो, हर पीढ़ी का अपन जिम्मेदारी है। तो हमें जो जिम्मेदारी से हम कोई प्रश्न करने से क्या कि हम वो जिम्मेदारी का निभू रहूं
अगर हम निभू रहा हूँ जिम्मेदारी है तो धन शाबाश, और अगर हम नहीं निभू रहे अपन जिम्मेदारी है तो हमको निभूना लीजिए, आपको तैयार करना चाहिए। यो विचार हमारे दी बहुत सुंदर वक्ताओं तरबटी आई। और अब हमारे बीच में हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार देहरादून बेटी